श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो सीहोर में गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है, तो आज दूसरे दिन की कथा विराम ले चुकी है। आज के शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने कई उपयोगी बातें बताई हैं और इसके साथ ही साथ 11 जुलाई से सावन का महीना भी शुरू होने वाला है। इस सावन के महीने में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो पहली बार ही बताए हैं, तो आप उनको ध्यान से सुने और देखें। मैंने वीडियो में करके भी बताया है कि कैसे किस उपाय को करना है आपको। आज की कथा में गुरुजी ने 4 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिसमें पहला है शरीर की अगर आपके अंदर कंपन है, कमजोरी है, उसके लिए गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है। और शिवलिंग पर 5 स्थान पर चंदन लगाने, जीवन से बाधाओं और कष्टों को दूर करने वाला भी उपाय गुरुजी ने पहली बार ही बताया है। और सोमवार की अष्टमी का भी बिल्कुल एक और नया उपाय बताया है। त्वचा से चर्म रोग से जुड़ा हुआ है। और प्रदोष के दिन करने वाला कनेर के 5 कनेर के पुष्प लेने हैं, उसका भी बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है। आज के शिव महापुराण की कथा में, गुरु शिव महापुराण की कथा में मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से ये जो गुरुजी ने आज 4 नए उपाय बताए हैं सभी बताऊंगी। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा कि दुनिया का मात्र एक ही गुरु है, जो है भोलेनाथ। जब बच्चा गर्भ में आता है उसके कानों में गुरु मंत्र और जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो उसको तारण मंत्र देते हैं। गुरुजी ने आगे कहा कि जब हम भोलेनाथ को भस्म अर्पित करते हैं, वह भस्म हम प्राप्त करके हम अपनी भुजाओं में, कंठ में, हृदय में, माथे में, कहीं पर भी हम लगा रहे हैं उस भस्म को। वो भस्म हम लगाकर किसी भी मार्ग से हम जाते हैं और थोड़ी भस्म वहाँ गिर जाती है, तो उस क्षेत्र का, उस जगह का कल्याण भोलेनाथ जरूर करते हैं। गुरुजी ने आगे कहा कि कल भोजनशाला में मुझे किसी माता ने ये प्रश्न किया कि मुक्ति कब प्राप्त होती है और मुक्ति कितनी दूर है हमसे। तो गुरुजी ने आज की शिव महापुराण कथा में इस प्रश्न का जवाब दिया। गुरुजी ने कहा मुक्ति सिर्फ 3 कदम दूर होती है हमसे, और वो 3 कदम कोई दूसरा नहीं लेगा, हमको ही लेना पड़ेगा। वो 3 कदम हमको ही चलना पड़ेगा। पहला कदम होता है विश्वास, और दूसरा कदम है संयम, और तीसरा कदम है विवेक। ये 3 कदम गुरुजी ने बताए हैं। ये 3 कदम कोई अच्छे से अपने जीवन में चल लेता है तो उसको मुक्ति जरूर मिल जाती है। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कहा कि जब शिष्य गुरु मंत्र ले लेता है तो समझ लेना चाहिए कि उसका अब नया जन्म हो गया है। किसी माता ने, जो 80 साल की माता है, उन्होंने सीहोर में फ़ोन करके पूछा था कि मुझे गुरु मंत्र लेना है, मैं वहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गुरुजी ने इस पर जवाब दिया कि माता, आप घर पे बैठे बैठे टीवी पर शिव महापुराण सुनकर आप अपने गुरु की वाणी को अपने अंदर उतार लेते हैं। भोलेनाथ की कथा, शिव महापुराण की कथा को आप अपने अंदर उतार लेते हैं, तो आप घर बैठे ही समझ लीजिए आपने गुरु बना लिया। सीहोर में आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भोलेनाथ को गुरु मनाना चाहते हैं तो मंदिर जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करके भोलेनाथ का कोई भी मंत्र का जाप आप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप अपना गुरु भोलेनाथ को भी बना सकते हैं। और गुरुजी ने आगे कहा कि व्यक्ति की वाणी से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस कुल का है, किस खानदान का है और क्या उसकी परवरिश है। जब वो बोलता है तो उसकी वाणी से ही पता चल जाता है कि उसके घर के संस्कार कैसे हैं। तो घड़े के अंदर जो भरा होता है, दूध भरा हुआ होगा तो दूध झलकेगा, पानी होगा तो पानी बाहर गिरेगा, जो होगा वो ही झलकेगा। अगर आपको दूसरे के अंदर बुराइयां नज़र आती है, आप दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, किसी व्यक्ति में भी आपको अच्छाई नज़र आती ही नहीं, तो ये बुराई आपके अंदर ही है। क्योंकि आपके अंदर बुराई है तब आपको बुरा बुरा दिखेगा। आपके अंदर अगर अच्छाई होगी तो सभी आपको अच्छे ही नजर आएंगे। तो जो आपके अंदर होगा वही बाहर झलकेगा। मैंने कहा कि इतने विचित्र जमाने में अगर आप थोड़ी देर अपने हाथों में, थोड़ी देर अगर आप रामचरितमानस को, भागवत को, और थोड़ी देर अपने हाथों में गीता को, और थोड़ी देर अपने हाथों में शिव महापुराण को, पूर्व पुराण को,
अगर ये कोई भी पुराण आप अपने जीवन में उतारते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, तो आपके जीवन का आनंद ही अलग होता जाएगा। एक शक्ति, एक बल आपके अंदर जरूर से आएगी। गुरु जी ने आज पहला उपाय यही बताया कि अगर आपकी शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, आपके हाथ कांपते हैं, आपके शरीर में हिम्मत है ही नहीं बिल्कुल, तो आप क्या करें? आपका शरीर थोड़ी सी देर में कांपने लगता है, थोड़ा दूर चलें फिर थक जाते हैं। अगर आपके शरीर की एनर्जी आपको कम लग रही है तो भोलेनाथ शंकर के मंदिर आपको जाना है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करना है और 3 बार आपको वो जल का आचमन करना है। उससे पहले वो जल जब हाथ में लें तो जया, विषहरा, शामलीवारी, दो तली, देव, ये भोलेनाथ की 5 पुत्रियों को आपको नाम लेना है। उसके बाद में उस जल का आचमन करना है। ऐसे आपको बराबर वहीं बैठे बैठे 3 बार करना है। अच्छा, आचमन उस जल का आपको नंदी के पास में बैठकर करना है। धीरे धीरे आपकी कंपन कम हो जाएगी और आपके शरीर के अंदर बल बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि आज के समय में हम लोग हिम्मत बहुत जल्दी हारते हैं। और अगर आपको कोई बीमारी विशेष है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और साथ साथ में दवाइयाँ लें और ये उपाय भी आप करें, क्योंकि डॉक्टर एक शिव का रूप है, तो दवाई जांच भी आपको करवानी है और साथ में ये छोटा सा उपाय शिव महापुराण का भी जरूर से करना है, भोलेनाथ पर विश्वास करके। भोलेनाथ इन नैनों पर कृपा जरूर से रखना कि एक बार सीहोर धाम जरूर जाकर आऊं, कुबेर भंडारी का दर्शन करूं। अगर आपने मुझे मनुष्य बनाकर भेजा है तो मेरी आंखों में एक बार कुबेर भंडारी का दर्शन जरूर से लिखना, सीहोर का दर्शन जरूर से लिखना। जिस भूमि पर कंकर शंकर की पूजन होती है, कंकर की पूजा करके शंकर माना जाता है, वहां पर एक बार मैं जरूर जाकर आऊं, उस जगह को मैं एक बार जरूर से अपनी आंखों से देखूं। ऐसी कृपा मेरे पे जरूर करना। उस कंकर शंकर की भूमि पर मैं एक बार जरूर जाऊं। मेरे पांव पर लिख देना कि कंकर शंकर की भूमि पर मैं पहुंच जाऊं। इन हाथों पर लिखना कि कुबेर भंडारी के यहाँ पर जाकर मैं इन हाथों से 1 लोटा जल सीहोर में जाकर कुबेर भंडारी पर जरूर से समर्पित करूं और वहां पर सेवा करूं, श्रृंगार करूं। और इस वाणी पर लिखना भोलेनाथ का नाम और कानों में लिखना कि शिव महापुराण सुनूं। मेरे कानों में रोज शिव महापुराण की कथा मिलती रहे, क्योंकि इसी पुराण के कारण आज मैं भोलेनाथ से प्रेम कर बैठी हूँ, शिव से प्रेम कर बैठी हूँ। भोलेनाथ से मेरा दिल लग गया। ये इसने उन्हें मैंने अपना बाबा माना, भाई माना, दोस्त माना, सब कुछ माना। बस अब इसके सिवा कोई सुहाता नहीं। ऐसा मुझ पर कृपा करना कि मैं भोलेनाथ में ही रमी रहूं, लगी रहूं और कुछ नहीं सुहाता मुझे। तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, भोलेनाथ तेरे सिवा मुझे कोई और दिखता नहीं है। भोलेनाथ के मंदिर में नारियल तोड़कर फोड़कर नहीं चढ़ाया जाता है, पूरा चढ़ाया जाता है। वैसे ही आपका विश्वास भी पूरा भोलेनाथ पर होना चाहिए। और दूसरा उपाय गुरुजी ने ये बताया कि 5 शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अगर हम चंदन लगा देते हैं तो हम अपनी बाधाओं से मुक्ति पा लेते हैं, बाधाओं से आराम से निकल जाते हैं। तो ये 5 स्थान कौन से हैं? हमें विपदाओं से भी बचाता है ये 5 स्थान पे लगाया गया चंदन। जैसे पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है हमें। पर बहुत से मंदिरों में शिव पंचायत नहीं होती है। कई मंदिर ऐसे होते हैं कि वहाँ पर शिव पंचायत के देवता विराजमान नहीं होते हैं। शिव पंचायत में भगवान सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, दुर्गा भवानी, गणेश जी और भोलेनाथ, ये 5 देव शिव पंचायत के मूल देवता माने गए हैं। पर आपने देखा होगा कि सभी मंदिरों में, कई मंदिरों में सूर्य भगवान का प्रतिमा नहीं दिखती है हमें, तो ये शिव पंचायत वहाँ पर नहीं होती है, पूरा नहीं होगा। या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है। तो यहाँ पर शिव पंचायत की पूजन करते हुए वर्णन किया है लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम लोग चंदन की अगर बिंदी लगाते हैं तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चला जाता है। वो 5 स्थान कौन से हैं?
तो वो पहला स्थान है शिवलिंग, जहाँ पर है उस शिवलिंग के बीचों बीच आपको पहली बिंदी लगानी है, और दूसरी बिंदी शिवलिंग के ऊपर जहाँ से गंगा बहती है उस स्थान पर दूसरी बिंदी लगानी है चंदन की, और तीसरी बिंदी चंदन की आपको माँ जगत जननी का हस्त कमल है वहाँ पर लगानी है, और चौथी बिंदी जहाँ से जल बहकर जाता है, मोटी सी जगह वहाँ जहाँ होती है वहाँ पर आपको लगानी है चौथी बिंदी, और पांचवी बिंदी चंदन की आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है, जो वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, दिखाया है, आप ध्यान से देखें। ये 5 बिंदियाँ आपको लगानी है। ये चंदन की 5 बिंदियाँ हमें ये 5 स्थान पर लगानी है, जो बाधाओं से, कष्ट से हमें बाहर निकालने में मदद करेगा। तो कैसी भी विषम परिस्थिति में आप फंसे हो, आप बाहर निकल ही जाओगे बाबा की कृपा से। तो ये 5 स्थान पे आप ये चंदन की बिंदी जरूर से लगाएं। जब आप बहुत विपदाओं बाधाओं में और विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो तो ये उपाय जरूर से करें शिव महापुराण का। और ये ध्यान में रखें, शिव पंचायत के 5 दावों को आपको याद करके ये 5 बिंदियां लगानी हैं, क्योंकि हमारे मंदिरों में शिव पंचायत की 5 मूर्तियां नहीं होती है, तो उनका नाम लेकर आप ये चंदन की बिंदी आपको लगानी है। तो ध्यान से फिर से सुन लीजिए, सूर्य नारायण भगवान, गणेश जी और देवादिदेव महादेव, नारायण भगवान और अम्बा माँ जगदम्बा दुर्गा भवानी, ये 5 देवता है शिव पंचायत के। गुरु जी ने तीसरा उपाय शिव महापुराण, गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण के उपाय में ये बताया है कि कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी अगर शरीर का चर्म रोग हो जाए, चमड़ी से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हो, रोग हो, तो आप क्या करें? तो आपको 5 दुर्वा लेनी है। ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी वाले दिन करना है। यही 5 स्थान पर आपको दुर्वा को समर्पित करना है। तो 5 स्थान पर वो दुर्वा आप समर्पित करें और दुर्वा को लेकर आएं, और 5 दिन तक एक एक करके दुर्वा आपको खानी है। और डॉक्टर का इलाज अपनी जगह आप चलने दो, डॉक्टर को भी दिखाओ, पर साथ साथ में ये शिव महापुराण का छोटा सा उपाय भी आप ज़रूर से करें। ये करना है आपको सोमवार की अष्टमी वाले दिन। तो आपका ये चर्म रोग धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा भोलेनाथ की कृपा से। और आज का गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा में चौथा उपाय गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर के लोग अगर गलत मार्ग की तरफ जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो इन्हीं 5 स्थान पर कनेर के पुष्प होते हैं, येलो और पिंक भी और तरह तरह के कलर आते हैं। तो गुरुजी ने उनके बारे में कहा है कि कनेर के आप 5 पुष्प ले लें और इन्हीं 5 स्थान पर उनको चढ़ाना है, समर्पित करना है। घर का कोई भी सदस्य, बच्चे या कोई भी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, भटक रहे हैं अपनी दिशा, तो ये 5 कनेर के पुष्प से इन्हीं 5 स्थान पर आप ये पुष्प जरूर समर्पित करें। ये वाला उपाय आपको प्रदोष वाले दिन करना है, ये ध्यान में रखें। जो मार्ग भटक गया है उसको मार्ग पर लाना है, तो ये उपाय आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करें। ये चंदन वाला उपाय 5 बिंदी वाला आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप रोजाना करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।